हेलो, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने फोटो सेक्शन क्रिएट किया था। जैसा कि अभी तक फिलहाल हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है, फुली बैकएंड कंट्रोल्ड है। फोटो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा बैकएंड कंट्रोल्ड है। ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे डिजाइन के अंदर आता है हीरो सेक्शन। तो इसमें ये एक हीरो सेक्शन है जिसको आज हम कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो सेक्शंस बनते हैं, जैसे आप किसी भी पेज पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम होम पेज को एडिट करते हैं, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे कंटेंट के अंदर आपको ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे ऐड लेआउट पे क्लिक करते हैं, तो ये जो ऑप्शंस होते हैं लेआउट के, इसको बोला जाता है ब्लॉक्स। एज अ पेलोड की टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर तो ये कहलाते हैं ब्लॉक्स। अगर आप जाएंगे अपने कोड के अंदर, सोर्स के अंदर, ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप ब्लॉक्स। तो ये जो करंट ब्लॉक्स हैं, ये वही सारे ब्लॉक्स हैं जो आपको यहाँ पे विजिबल है। तो नया ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम देखेंगे कि अब बैनर का स्लैश हीरो का एक ब्लॉक सेक्शन क्रिएट करें। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम क्लाउड के अंदर अपने। तो फिग्मा से पूरा का पूरा डिजाइन जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक किया इस सेक्शन पे, कॉपी एंड पेस्ट में जाएंगे एज अ पीएनजी, जिससे कि इमेज फॉर्मेट में कॉपी हो जाएगा हमारा पूरा डिजाइन। एंड हम इसे क्लाउड को फीड कर सकते हैं। तो क्लाउड की वेबसाइट पे आ जाइए, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। हेल्प मी क्रिएट दिस block section and make sure it's fully device friendly. ओके। सो हमारा जो ब्लॉक होना चाहिए पूरा डिवाइस फ्रेंडली होना चाहिए और ये पूरा एडिटेबल होना चाहिए। तो हमने इसको बोल दिया कि ब्लॉक सेक्शन क्रिएट करने में हमारी हेल्प करे। तो एंटर करते हैं, तो ये हमारा एक सेक्शन क्रिएट करेगा। ब्लॉक का एक स्ट्रक्चर होता है, वही स्ट्रक्चर हम, अगर ये हमें नहीं प्रोवाइड करेगा तो वही स्ट्रक्चर रखेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, कंटेंट ब्लॉक है, तो इसके अंदर एक कंपोनेंट फाइल होती है, एक कॉन्फ़िग फाइल होती है। तो मेक श्योर आपका जो फाइल स्ट्रक्चर का नेम है वो सेम होना चाहिए। हालांकि अलग नेम से भी काम हो जाता है, लेकिन मेक श्योर आप कंसिस्टेंसी अगर फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो इन्होंने प्रॉपर दिया है। तो यहाँ पाथ भी देखिए बता रखे हैं, सोर्स के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर, हीरो स्टैट्स। तो हमारा ये फोल्डर क्रिएटेड नहीं है, तो हम यहीं से क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी किया हमने, ब्लॉक्स पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारी कन्फिग फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ओके। तो कॉन्फ़िग फाइल का कोड पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो ये कोड पूरा कॉपी हो गया, यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, सेव। तो ये हमारा जो कोड है वो यहाँ पे सेव हो गया। तो इसमें देखिए जितने जितने ऑप्शन है, सारे सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी विजिबल है। ओके। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ओके। ये हो गया हमारा कॉन्फ़िग का कोड ही आ रहा है यहाँ पे सारा। तो ये आ गया हमारा कंपोनेंट। तो जो हमारा फाइल स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से ये इन्होंने कोड प्रोवाइड करा है, तो ये बहुत अच्छा है। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे। ओके, कोड को पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करा, सेव करा हमने। नेक्स्ट और देख लेते हैं कि कोई और सेक्शन या कुछ और फाइल तो नहीं उन्होंने क्रिएट करी है। ओके। अब हमने ब्लॉक के कॉन्फ़िग क्रिएट कर दी है, कंपोनेंट क्रिएट कर दी है, लेकिन ब्लॉक को मतलब ब्लॉक इन द सेंस कि हमारे पेज के लेआउट वाले सेक्शन के अंदर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे दिखेगा। तो उसके लिए हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। खाली आप इसके अंदर बना के वो चीज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा ब्लॉक को। तो ब्लॉक्स की जो इंडेक्स फाइल है उसके अंदर आपको ये रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो इसका नाम होता है रेंटर ब्लॉक। ठीक है, उन्होंने इंडेक्स कॉल कर रखी है, लेकिन ये बेसिकली इसी नाम से डिफॉल्ट फाइल क्रिएटेड होती है। तो आप ये देखेंगे, ये आपकी फाइल देखिए ब्लॉक्स के अंदर है, ये ब्लॉक्स फोल्डर है, इसकी ये फाइल है रेंडर ब्लॉक्स डॉट टी एस एक्स। तो ये कन्फिग फाइल कॉपी करेंगे पाथ। तो ये नहीं है आई गेस, यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू है। ओके, एक मिनट, ये हो गया। ओ सॉरी, ये है रेंडर ब्लॉक्स का कोड, वो अलग सेक्शन का कोड है। ठीक है, तो रेंडर ब्लॉक्स के अंदर इन्होंने डिफाइन कर रखा है ये इंपोर्ट। तो यहाँ पे हम उसका डिजाइन कंपोनेंट कॉल करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और हीरो स्टैट्स को यहाँ से हम कॉल कर देंगे। पेस्ट हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे अब नीचे ऑटोमेटिकली कॉलिंग हो जाएगी। अब थर्ड स्टेप हमारा जो है था सेमी वाला, वो हमारा फिक्स नहीं हुआ।
तो अब हमने क्या करा है, फिलहाल हमने ब्लॉक के अंदर एक न्यू ब्लॉक क्रिएट करा है हीरो स्टैट्स का, जिसकी कंपोनेंट डिजाइन से रिलेटेड फाइल एंड कॉन्फ़िग एडमिन से रिलेटेड फाइल क्रिएट कर ली है, और उसको रेंडर ब्लॉक्स के अंदर जाके असाइन भी कर दी। ठीक है, अब इतना हो गया है, लेकिन आपको एक स्टेप और करना पड़ता है। जैसे कि आपके एडमिन के अंदर ऑप्शंस थे, अगर आपको याद हो, कि पेजेस एंड पोस्ट। ठीक है, तो उसके लिए जब आप यहाँ पे जाएंगे, ब्लॉक्स को कोलैप्स करते हैं हम, तो आपके पास दो ऑप्शन है कलेक्शंस के। तो कलेक्शन के अंदर हमारे ये कलेक्शंस बने हुए हैं, पेजेस के, पोस्ट के, यूजर्स के। तो पेजेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट टी एस एक्स है, सॉरी टी एस है, इसके अंदर आपको वो कोड पेस्ट करना है। ठीक है, जिससे कि वो कॉलिंग होगी। तो अभी देखिए हमारे जो 5 ब्लॉक्स थे इसके अंदर, अगर मैं दोबारा से क्लिक करूँ इसे, कॉल टू एक्शन, कंटेंट, मीडिया ब्लॉक, आर्काइव, फॉर्म ब्लॉक, तो ये सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने यहाँ पे कोड के अंदर बता रखा है कि यहाँ से ये कॉलिंग होगी। तो इसको कॉपी करेंगे हम। वेट अ मिनट, इसका नाम एक बार चेक कर लेते हैं कॉन्फ़िग के अंदर। इसका नाम है हीरो स्टैट्स। ठीक है, हीरो स्टैट्स ब्लॉक यहाँ पे आ गया। इसको कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन दे देगा कि कहाँ से इंपोर्ट करना है इसे। इसे कॉन्फ़िग फाइल से इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर इसने इंपोर्ट भी कर दिया। तो देखिए बाकी के फाइल भी जो हैं वो राउट जो होते हैं कॉन्फ़िग फाइल से फॉलो अप करते हैं, बिकॉज ये एडमिन का ऑप्शन है, तो कॉन्फ़िग फाइल से ये कॉल आउट होगा। तो यहाँ पे इसने ये इंपोर्टिंग कर दी है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम एडिटर के अंदर आ जाते हैं, रेंडर होने देते हैं इसे। रेंडर कंप्लीट हो चुका है, ऐड लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक नया सेक्शन क्रिएट होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो इसके सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक के अंदर फोल्डर बनाना होगा, जो भी आपका नाम देना चाहते हैं। उसके अंदर एक कंपोनेंट फाइल होती है, एक कॉन्फ़िग फाइल होती है। कॉन्फ़िग फाइल होती है जो ऑप्शन आप एडमिन के अंदर यूजर को एडिटेबल देना चाहते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, डिजाइन फ्रंट एंड, जिससे कि उसका लुक एंड फीलिंग कैसी आएगी वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, ब्लॉक्स के अंदर ही एक फाइल होती है रेंडर ब्लॉक्स डॉट टी एस एक्स। इसके अंदर आपको इसको कॉल आउट करना पड़ता है डिजाइन कंपोनेंट को, जो आपका डिजाइन जो होता है उसको प्रीव्यू कराएगा। देन उसके बाद आप आते हैं कलेक्शंस के अंदर, पेजेस के अंदर जो इंडेक्स फाइल होती है, उसके अंदर आपको इसे कॉल आउट करना होता है, जहाँ पे और जो आर्काइव्स हैं वो सारे कॉल आउट हो रखे हैं। तो ये बाकी के लेआउट यहाँ पे कॉल आउट हो रखे हैं, तो यहाँ पे आप लास्ट में, बीच में, जहाँ पे भी आप डालेंगे वहीं पे दिखेगा। और इसको कॉलिंग आपको ऑलवेज करनी है, इंपोर्टिंग जो उसे कह सकते हैं, कॉलिंग कह सकते हैं, वो ऑलवेज कॉन्फ़िग फाइल से करनी है। तो ये आ गया हमारा सिंपल। यहाँ पे इसे क्लिक कर देते हैं तो ये ऐड होगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये प्री डिफाइंड, यहाँ पे अगर आप देखें कॉन्फ़िग के अंदर, तो ऑलमोस्ट चीज़ें जो थी इसमें प्री फिल्ड है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आप इसे भी रख सकते हैं या बाद में जाके चेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। एक्सप्लोर कोर्सेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो भी डालना चाहें वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी के लैंग्वेजेस के ऑप्शन है, हमें फिलहाल नहीं चाहिए। इतने ही बहुत है। तो ये रिमूव कर देते हैं हम। यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, एंड इसको भी रिमूव कर देते हैं। एडिशनल लैंग्वेजेस का काउंट आ गया, सेटिस्फेक्शन रेट आ गया, एक्सपीरियंस कार्ड जो राइट साइड में आ रही है, परसेंटेज वगैरह हो गया, हमारे जो चार्ट्स आ रहे हैं वो आ गए। बाकी के और भी चार्ट्स हम दे सकते हैं, वो यहाँ से हम फिलहाल नहीं चाहिए तो रिमूव कर देते हैं हमसे। हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। ये स्टैट्स आ गए हमारे। स्टैट्स भी बाय डिफ़ॉल्ट 3 आ रहे हैं। हम डिज़ाइन के अंदर अगर हम देखते हैं तो आई गेस जो स्टैट्स हैं 3 ही हैं हमारे। तो आप चाहें तो इसमें और भी और डालने का ऑप्शन इन्होंने बता रखा है, फ्लेक्सिबल बना रखा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। देन एक बार पब्लिश करते हैं, कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ठीक हो गया है। ये जब तक रिफ्रेश होता है तब तक हमारे जो इसमें एरर हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो रेंडर ब्लॉक के अंदर का एरर बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। तो टॉप से स्टार्टिंग करते हैं। ये एरर आ रहा है हमारा मॉड्यूल टाइप्स का जो है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं हमारे ए बॉट के अंदर आ जाती है। सेकंड एरर यहाँ पे आ रहा है हमारा, टैग जो है ये पैरामीटर नहीं ले रहा है। थर्ड हमारा एरर आ रहा है बार का। मतलब ये सारे जो हैं, ये सारे जो इश्यूज हैं वो सारे हम यहाँ पे फीड कर लेंगे, तो ये हमें हेल्प करेगा कि क्या इशू आ रहा है। ठीक है, ये हो गया।
तो पहले इसको फिक्सिंग करते हैं, देन इसके बाद हम जो रेंडर ब्लॉक वाली फाइल का कोड है उसको देखेंगे कि इस टाइप से कर सकते हैं। तो कंपोनेंट फाइल हमारी रिक्रिएट करके देगा, जिससे कि जो इश्यूज होंगे वो सारे यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये कोड रेंडर कर रहा है प्रॉपर। तो इसने पूरा सेक्शन बना रखा है, बीजी सैंड वाला जो हमारे थीम का कलर है वो सारी कलर फीड हो चुके हैं। तो ये यही फायदा होता है कि अगर आपने सिंगल थ्रेड को कॉन्फ़िगर कर रखा है टॉप टू बॉटम, तो वो उसी से सारा जो मेमोरी है यूज करके उसी से पूरा कोड आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई इशू नहीं आता। तो तब तक फ्रंट एंड भी रिफ्रेश कर लेते हैं, मे बी कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। परफेक्ट, ऑलमोस्ट चीजें यहाँ पे ठीक आ रही हैं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कुछ इशू है। ठीक है, तो ये इन्होंने वैसे डाल दिया है, बटन्स आ गए हैं, ये आ गए हैं, ऑलमोस्ट चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। इसका अब जो ऊपर वाला ब्लॉक था ये हमें नहीं चाहिए, ये टेम्परेरी ब्लॉक हमने क्रिएट किया था, इसको रिमूव कर देते हैं एंड इसको पब्लिश चेंजेस कर देते हैं, बिकॉज ये वाला सेक्शन हमें नहीं चाहिए। ये कोड हमारा क्रिएट हो गया है, कॉपी कर लेते हैं पूरे के पूरे कंपोनेंट के कोड को, अपने कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर देते हैं इसे। सेव किया हमने तो सेव हो गया। ठीक है, तो पहले एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं इसका, यहाँ पे रिफ्रेश, हाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, जो कंपोनेंट का एरर था उसकी वजह से जो हमारा रेंडर ब्लॉक के अंदर एरर आ रहा था वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फिक्सिंग हो चुकी है इसकी भी। अब आ जाते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे, तो ये आ गया। अब एक्चुअली में क्या है, ये जो टॉप एंड बॉटम से आप गैप देख रहे हो ये ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे पेज के अंदर। तो अगर आप जाते हैं कलेक्शन के अंदर, पेज के अंदर, इंडेक्स फाइल के अंदर, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं जहाँ से हमारा प्रीव्यू कोड स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा आई बिलीव, ओके ओके, ऐप के अंदर जाएंगे, फ्रंट एंड के अंदर जाएंगे, स्लग के अंदर जाएंगे, पेज क्लाइंट के अंदर जाएंगे, यहाँ से ओ सॉरी पेज के अंदर जाएंगे, तो यहाँ से आपको ये विजिबल हो जाएगी। ये देखिए पैडिंग टॉप एंड बॉटम दे रखी है, इसको आप रिमूव कर देंगे तो आपकी जो पैडिंग है डिफॉल्ट वो रिमूव हो जाएगा। तो जिससे जितना आपने अपने सेक्शन के अंदर स्पेसिंग दिया होगा उतना ही स्पेसिंग आएगा, उसके अलावा कोई अनवांटेड स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एक जगह और भी स्पेसिंग आ रखी है कहीं से, ये हो गया, ये हो गया, परफेक्ट। अब इसमें एक जगह से मार्जिन भी दे रखा है आई गेस, तो वो हमें चेक करने के लिए आ जाते हैं हम लेआउट के अंदर में भी कुछ है। ओके, ये हो गया हमारा, प्रोवाइडर हो गया, फुटर हो गया, हेडर हो गया, सब परफेक्ट आ रहा है। तो चिल्ड्रंस के अंदर ये चिल्ड्रन आ गया लेआउट का, यहाँ से तो यहाँ से तो कोई हमें चीज मिल नहीं रही है कि जिसकी वजह से कुछ हो। इसका पेज देख लेते हैं, इसका पेज एकदम एम्प्टी है। पेज क्लाइंट के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम स्पेसिंग चेक कर सकें। तो सिंपल ओल्ड स्कूल मेथड से चलते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जो सेक्शन होता है उसमें आर्टिकल्स आते हैं, तो आर्टिकल्स के अंदर ये कंटेनर और कंटेनर एम्प्टी 16 दे रखा है। सिंपल कंट्रोल सी करके आप कोड को कॉपी कीजिए, आप यहीं पे आप जाइए फाइंड कर लीजिए, सोर्स के अंदर राइट क्लिक कीजिए, सॉरी ऐप के अंदर ही चले जाते हैं सीधा, सोर्स बहुत लॉन्ग हो जाएगा। फाइंड इन, सॉरी, ऐप पे राइट क्लिक करा, फाइंड इन फोल्डर किया हमने, पेस्ट किया, तो ये फाइंड करेगा कि कौन कौन सी फाइल के अंदर ये जो कोड है वो डिफाइन। तो ऐप के अंदर कहीं डिफाइन नहीं है, सोर्स के अंदर देख लेते हैं, यहाँ भी कहीं डिफाइन नहीं है, आई गेस कंपोनेंट के अंदर तो डिफाइन नहीं है ये। तो कंपोनेंट में आ गए, सेक्शन आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, ये PY16 दे रखा है, और यहाँ पे आ रहा था हमारा MT16। तो यहाँ कहीं भी नहीं आ रहा है, तो हम इसे पूरे रूट में फाइंड कर लेते हैं कि कहाँ पे आ रहा है। तो कहीं पे भी फाइंड नहीं हो रहा है हमारा ये, खाली MT16 हमारे यहाँ आ रहा है। तो ये है हमारी फाइल जिसमें ये इशू आ रहा है। तो ये फाइल हमारी कहाँ पर है, हीरोज के अंदर, लो इम्पैक्ट के अंदर, इंडेक्स फाइल। तो इसमें जो आपका मार्जिन टॉप आ रहा है उसको हम रिमूव कर, सेव किया हमने, तो हमारा जो अनवांटेड स्पेस होगा अब वो रिमूव हो चुका है पूरी तरीके से। अब सिर्फ वही स्पेस आएगा जो हम देंगे, उसके अलावा नहीं आएगा। एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, जिससे कि जो भी कैशे वगैरह का इशू होगा यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें बेटर लग रही हैं, लेकिन हमारा जो स्पेस था वो यहाँ से फिनिश नहीं हुआ है।
तो कंट्रोल Z करते हैं, इसको अंडू कर देते हैं। तो ये रिच टेक्स्ट का है, इसको फिलहाल हम हटा ही देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सर्च में और कहाँ पर है ये। अब पूरे फाइल फोल्डर्स के अंदर ये फाइंड आउट करेगा कि कहाँ कहाँ पर है। ओके, और कहीं नहीं है ये। तो ये हो गया, पोस्ट हो गया, कंफिग हो गया, रेंडर हीरो TSX हो गया, इसके अंदर भी नहीं है। हीरोज के हाई के अंदर देख लेते हैं स्पेसिंग, हाई के अंदर भी नहीं है। एंड मीडियम के अंदर देख लेते हैं, मीडियम के अंदर भी नहीं है। एंड पोस्ट के अंदर देख लेते हैं, पोस्ट के अंदर। तो एक आर्टिकल देख लेते हैं, जो आर्टिकल टैग था हमारा। आर्टिकल टैग हमारा कहाँ लगा हुआ है? तो ये लगाया आर्टिकल टैग हमारा, जो हमने एम्प्टी कर दिया है। एक ये आर्टिकल टैग लगा हुआ है PTPV का, ये है पोस्ट के अंदर का है, तो फिलहाल इससे भी कोई लेना देना नहीं है। एक आर्टिकल टैग हमारा ये लगा हुआ है, जिसके अंदर भी कुछ नहीं है। तो आई गेस अगर हम पोस्ट वाला भी रिमूव करके देखते हैं थोड़ी देर के लिए कैसा आ रहा है। तो अब एक बार ट्राई करते हैं हार्ड रिफ्रेश करके। आई थिंक ये वाला नहीं है, बिकॉज उसके अंदर कंटेनर भी आ रहा है। फिर से इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं। कई बार चीज़ें इजीली मिल जाती हैं, लेकिन कई बार वही चीज़ें सेम इजीली नहीं मिलती। तो ये आ गया। अब इसमें सिर्फ हमारा MY16 आ रहा है। वो MT हमने फिक्स कर दिया था, अब ये MY आ रहा है, वो देखना है हमें कहाँ से आ रहा है। तो वो आ रहा है आपका ब्लॉक्स का रेंडर ब्लॉक जो था हमारा, उसके अंदर डिफाइन था ये मार्जिन। तो ये हमें नहीं चाहिए, सेव किया हमने। अब हम चेक करेंगे, तो अब हमारे जो इशू है वो होपफुली पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो कई बार आपको चीज़ें सारी ऑलमोस्ट मिल जाती हैं, कई बार आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिस हो जाती हैं। तो वो आपको ओल्ड स्कूल मेथड से, जैसे हम पहले टाइम में फाइंड आउट करते थे, तो उसी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर हम कोड देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। रिस्पॉन्सिव के अंदर इसको राइट साइड कर लेते हैं, जिससे इजीली प्रीव्यू दिखेगा। तो आई थिंक एकदम गुड लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से बंद करते हैं, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं। ठीक है, डिज़ाइन मैच कर लेते हैं, इसकी फॉन्ट फैमिली ठीक नहीं है, तो आई थिंक सब बंद कर देते हैं। टैब्स कंपोनेंट वाले में आ जाते हैं, यहाँ पे है हमारे ये तो सेंस है, इसको सैरिफ ही कर लेते हैं, सॉरी सैरिफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सैरिफ हो जाएगा हमारा। ये कंटेंट ठीक है हमारा। बटन पे कुछ हमें इफेक्ट चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये लिंक्स बनाए इन्होंने, तो होवर पे इन्होंने क्या रखा है, ब्लैक 80%। तो ये हमारा फर्स्ट वाला बटन जो है। ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको यूज कर लेते हैं येलो। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। तो आई गेस यही है प्राइमरी बटन, यस यही है। तो हमने दिया है BG थीम येलो कलर्स। ठीक है, अभी देखते हैं इसको, कोई बात नहीं। और ये वाला जो है थीम ब्लैक, हमारे भी 50% आ रहा है, तो इसको हम कर देते हैं नॉर्मल ब्लैक। BG ब्लैक कर देते हैं, तो हमारा ब्लैक हो जाएगा। वो हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं, जिससे कि सेम अगेन कोई भी इशू है वो अभी के अभी ही क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट। कैशे इशू था। और होवर भी हमें टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना पड़ेगा, तो होवर टेक्स्ट वाइट सिंपल। देखिए, आई थिंक ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसका टेक्स्ट हमें ब्लैक करना पड़ेगा। तो होवर टेक्स्ट ब्लैक सिंपल। तो अगेन हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जो CSS का होता है कैशे इशू आता है, इसी वजह से जब डेवलपमेंट फेज होता है तो उस कंडीशन में आपको कई बार हार्ड रिफ्रेशेस करने पड़ते हैं, जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा फेस ना करनी पड़े आपको। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान देना पड़ता है, तो इसको आप प्रॉपरली ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया, हमें मुझे मेन चीज़ चेक करनी थी, थोड़ा सा लुक एंड लाइक। ये हो गया हमारा, फॉन्ट ठीक आ रहा है इसका, परफेक्ट है। फॉन्ट हमारा है सब हेडिंग।
ठीक है, सब हेडिंग आ गया, थीम ब्राउन आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इशू नहीं है। जो एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है हमारा, इसको आई थिंक हम ठीक है, आई गेस और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको थोड़ा सा अप करना पड़ेगा हमें। ऊपर वाला जो हमारा है सेटिस्फेक्शन रेट वाला, तो ये हो गया लैंग्वेजेस का, ये राइट कॉलम हो गया, सेटिस्फेक्शन कार्ड हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, विथ इतनी होगी, मैक्सिमम हाइट दे रखी है यहाँ पे, इन्होंने विथ ये कर रखी है, एब्सोल्यूट टॉप से 0 लेफ्ट से 0 कर रखा है, टेक्स्ट को 10 पिक्सल कर रखा है इन्होंने, रिलेटिव विथ लार्ज को इतनी कर रखी है, मिनिमम हाइट इतनी कर रखी है, ये हो गया। ओके, ये चार्ट के टाइटल्स हो गए हमारे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपीरियंस कार्ड हो गया हमारा। ओके, ये है हमारा बीजी Z10 P से 4 विथ 44 विथ 22। ठीक है, ये हमारा बॉटम से हो गया, आई गेस परफेक्ट है, ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार इसको टॉप से हम करके देख लेते हैं, 10 कैसा आ रहा है। तो आई गेस इसमें भी ठीक आना चाहिए, मतलब ज़्यादा इशू नहीं आना चाहिए। और ये जो हमारी हेडिंग कट रही है यहाँ पे, एक्टिव लर्नर्स दिस मंथ सेटिस्फेक्शन रेट कार्ड के ओवरलैप की वजह से वो थोड़ी सी हमें इशू क्रिएट कर रहा है, तो इसके यहाँ से -10 कर देते हैं। तो -10 से क्या है, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो आपका जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये हो चुका है। आई थिंक ऊपर से गैप थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि गैप हमारा थोड़ा सा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने थोड़ा सा पैडिंग करी है। बाकी एक बार स्पेसिंग चेक कर लेते हैं इसकी, सेक्शन की एग्जैक्ट सेक्शन की जो स्पेसिंग है, कंटेनर है एमएक्स ऑटो है पी एक्स से दे रखा है 16, सो एमडी से ऊपर दे रखे हैं इन्होंने 20 करके, अगर हम देखते हैं कितना आता है। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गया है, तो हमें जो है यहाँ से माइनस जो हमने किया था सेटिस्फेक्शन को 10 की जगह 6 करके देखते हैं, लेट्स सी कितना आ रहा है। ओके, गैप थोड़ा सा कंट्रोल हो चुका है, 10 को हमने रिमूव करके 6 कर दिया है, और थोड़ा सा लेफ्ट से भी हम थोड़ा सा बाहर ले जा सकते हैं इसे, -6 कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट लग रहा है। ऐसे एक्सपीरियंस कार्ड को भी हम कर सकते हैं, राइट से पुश, तो राइट से -6 कर देते हैं इसे, ताकि थोड़ा सा बाहर राइट की तरफ चला जाए, जिससे कि जो थोड़ा सा अनइवन स्पेस लग रहा है, मतलब एकदम अलाइनमेंट में आ रहा है उसकी, वो चीज हो। तो ये हो गया, एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं अगेन, थोड़ा सा सही लग रहा है। इसको थोड़ा सा नहीं, आई गेस इतना ही ठीक है, इससे ज़्यादा करने पे फिर इश्यूज आ जाएंगे हमारे। तो जो लैंग्वेजेस हैं हमारी, लैंग्वेजेस ठीक आ रही हैं कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेजेस ऐसी लग रही है, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ी सी सेटिंग करने की कोशिश करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा लैंग्वेजेस वाला सेक्शन थोड़ा सा इस टाइप से आ रहा है, कोड के अंदर आ जाते हैं। ये आ रहा हमारा आई गेस चार्ट हो गया, ये चार्ट के बाद आ गई हेडिंग आ गई, चार्ट के बाद हेडिंग आ गई, स्टैट्स आ गई, एक्सपीरियंस आ गया, स्टैट्स आई गेस ये हो गया। ओके, ये लैंग्वेजेस है हमारे, ठीक है, एब्सोल्यूट हो गया, ये स्टैट की वैल्यू होगी, ये स्टैट का लेवल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये स्टैट्स हो गए हमारे। तो ये हमारा लेफ्ट साइड में ही आएगा, ये रहा लैंग्वेजेस हमारा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने दे रखा है इनलाइन फ्लेक्स कर रखा है, आइटम काउंट कर रखी है, ये रहा लैंग्वेजेस हमारा। बी जी वाइट 60% का रखा है, इसको हम करके देखते हैं, लेट्स से 90%। तो 90% में देखते हैं एक बार ये कैसा दिखता है। तो ये 90% करा है हमने, तो ये अगेन रेंडर हो रहा है हमारा। तो ये किस टाइप से दिखेगा, आई थिंक बाकी टेक्स्ट तो ठीक लग रहा है, टेक्स्ट में ऐसा कुछ इशू नहीं है इम्प्रूवमेंट के लिए। इसको प्योर वाइट करके देखते हैं एक बार, पैसिटी अगर हम रिमूव कर देते हैं बीजी वाइट में, सिर्फ बीजी वाइट ही रखते हैं इसे,
तो उससे क्या है, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। यस, बीची वाइट थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इसको भी बीची वाइट कर देते हैं, मोर को भी, जिससे प्रॉपरली विजिबल हो। ठीक है, तो ये सिंपल से ओवर हमारा डिजाइन क्रिएट हो चुका है। एक बार अगेन रिस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं, बिकॉज हमने फाइन ट्यूनिंग करी है इसके अंदर अभी। तो ये परफेक्ट है, सेटिस्फेक्शन रेट कार्ड वगैरह का इशू आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कोड को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि जो हमने ट्यूब करा है उसको फिक्स कर दें। प्लीज फिक्स द डिवाइस इशू विद satisfaction rate and experience section। ठीक है, तो इससे ये क्या करेगा, ये डिवाइस के अंदर जाके उसको मतलब फिट करने की कोशिश करेगा, और जो वो चेक कर लेगा कि हमने कोड के अंदर यहाँ पे ये चीज फिक्सिंग करी है, तो ये कोड करके इसका सिंटेक्स लगा देगा कि डिवाइस के पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर ये ऐसा है, और जो नॉर्मल डिवाइसेस हैं उस पर ये 0 0 ही रहे, जिससे कि जो हमने ऑल्ट्रेशन करा है वो ऑल्ट्रेशन ना हो। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ये एक्सपीरियंस कार्ड है हमारा, इसमें, नहीं सॉरी, एक्सपीरियंस कार्ड नहीं था। ओके, ये हो गया। एक बार इसे पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कोड के अंदर जाते हैं, सेम वही, सेलेक्ट ऑल, डिलीट, पेस्ट, सेव। तो ये पूरा सेव हो चुका है। एक बार इसे हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं, जिससे कि जो भी इशू होगा वो यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इशू स्टार्ट। ओके, तो इन्होंने हमें पूरा कोड नहीं प्रोवाइड करा है। यहाँ पे आ जाते हैं, इन्होंने जो कोड प्रोवाइड करा है हमें वही कॉपी करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला भाई तुम सिर्फ यही कोड कॉपी करो, वो मत करो, राइट वाला, राइट कॉलम वाला कोड जो है उसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाते हैं, कमेंट लगा रखा है राइट कॉलम, ये पूरा डिव कोलैप्स कर लेते हैं। अरे पूरे डिव को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस हो गया। कमेंट 2 बार आ गया, एक बार वाले कमेंट को रिमूव कर देते हैं। अब चेक करते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, तो होपफुली अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर आ रहा है नहीं, फिलहाल तो कोई सिंटेक्स एरर आ नहीं रहा है। तो जिससे कि जो पॉसिबिलिटी है इशू आने की, एरर आने की, वो ऑलमोस्ट इन्होंने फिक्स कर दी है। अगर हम यहाँ पे कोड पढ़ने की कोशिश करें, सेटिस्फेक्शन रेट, ये हो गया हमारा, वैल्यू हो गया चार्ट। तो इसमें इन्होंने पोजीशंस आई गेस रिमूव कर दी है, या पता नहीं कुछ और करा है। ओके, तो यहाँ पे तो इन्होंने ऐसे कर दिया इसे, एंड डेस्कटॉप पे इन्होंने थोड़ा सा ब्लंडर कर दिया। तो डेस्कटॉप पे ये थोड़ा सा ज्यादा जगह ले रहा है, जो 18 ईयर्स वाला है, इसको थोड़ा सा हमें फिक्स करना पड़ेगा एक्सपीरियंस सेक्शन को। तो राइट से इन्होंने ये करा है, बॉटम से भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो लेट्स से 10 कर देते हैं नेगेटिव में, ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है। आई थिंक राइट से 6 तो परफेक्ट लग रहा है, इसमें तो कोई मतलब इशू है नहीं। लेकिन फिर भी एक बार चेक किया जा सकता है कि अगर कुछ फाइन ट्यून करके हम इसे थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकें, जिससे कि ओवरऑल जो इसकी अपीयरेंस है वो थोड़ी सी फिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये ज्यादा आगे हमने नेगेटिव करा था। ओके, सो बॉटम से 10 देना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो नेगेटिव ऑलरेडी रिवर्स आ रहा है, तो उसको और नेगेटिव लाने का कोई सेंस नहीं था। एक्चुअली मुझे बॉटम था तो पॉजिटिव में ऊपर लेके जाना था, तो वो मेरी तरफ से मिस्टेक है, जिसकी वजह से ये ऐसा आ रहा है। कोड रेंडर हो रहा है, बटन्स हमारे परफेक्ट लग रहे हैं, कुछ इशू नहीं है, टेक्स्ट हमारा परफेक्ट लग रहा है, ये भी ऑलमोस्ट ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट ठीक आ गया है, ये ठीक आ गया है, मोबाइल डिवाइस पे भी परफेक्ट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टिकी हेडर बन चुका है हमारा, ये और भी बेटर है। ठीक है, और मोबाइल पे अगेन एक बार फाइनल टचिंग दोबारा से चेक कर लेते हैं कि कुछ मिस ना रह गया हो, एकदम परफेक्ट लग रहा है विदाउट एनी डाउट। तो ये हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम जब भी नया सेक्शन में हम एडमिन के अंदर ऑप्शन क्रिएट करते हैं, और फ्रंट एंड के अंदर अगर कुछ आपने मेजर चेंजेस करे हैं, तो मेक श्योर आप अपने कोड को बिल्ड जरूर क्रिएट करें कोड का, जिससे कि जो भी इन फ्यूचर इश्यूज हो सकते हैं वो आपके यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए। तो करने के लिए सिंपल है, कंट्रोल सी करके आप सेशन को टर्मिनेट कर लीजिए, पी एम बिल्ड कर दीजिए, BUILD, एंटर कीजिए।
ये बिल्ड क्रिएट करना है। तो जब तक ये बिल्ड क्रिएट होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ये फिनिश होगा तो हम मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इशू है कि नहीं। ओके, वेलकम बैक। सो हमारा जो बिल्ड है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो लकीली इस बार भी बिल्ड के अंदर हमारे कोई इशू नहीं है। पूरा कंपाइलेशन सक्सेसफुल रहा है, टाइपस्क्रिप्ट फिनिश है, करेक्ट पेज डेटा प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो अगर माइनर कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं इन फ्यूचर तो वो यहीं पे पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये यहीं तक रखते हैं। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने की। ओके, थैंक यू, बाय बाय।